Good morning, students. After knowing combination reactions, now we'll know about the decomposition reaction. चलिए शुरू करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? इसमें भी देखिए, इसमें भी आपको नाम जो नेम है इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन नेम सजेस्ट यू डिकम्पोजिशन मीन्स breaking down समथिंग। कोई चीज इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन करेगा और वो रिएक्शन होगा। इससे पहले जो हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़े थे जिसमें क्या था बेटा, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए था, सिंगल। बट इसको ठीक अपोजिट कीजिए। इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट्स क्या होगा, सिंगल। बट इट्स प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, वन और मोर देन टू। एक या दो से अधिक हो सकता है, हो सकता नहीं होता है। तो ठीक इसका हम जो कॉम्बिनेशन था उसका जस्ट हम लोगों ने अपोजिट किया। इसमें रिएक्टेंट सिंगल होंगे और वह ब्रोकन आफ्टर ब्रेकिंग फॉर्म क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। वो क्या हो सकता है, प्रोडक्ट एक या एक से अधिक होगा। तो लोग क्या देखे, इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन क्या देखे, समथिंग ब्रोक। कोई चीज क्या होता है, समथिंग, ये रिएक्टेंस की बात करते हैं, ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि भाई वो ब्रेक करेगा, डिकम्पोज करेगा, एक से वो दो बनेगा। ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, है ना। व्हाट विल रिक्वायर फॉर दिस, लिखेंगे इट रिक्वायर्स। ऐसे रिएक्शन में क्या चीज, इट रिक्वायर्स एनर्जी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए कोई चीज को, सिंगल रिएक्टेंट को टूटने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। क्या होगा, इट रिक्वायर्स एनर्जी। एनर्जी किस रूप में लेगा ये, या तो हम लोग हीट एनर्जी इनपुट करेंगे, हीट एनर्जी इनपुट करेंगे, या अपना लाइट से ले लेगा। एक दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक लाइट एनर्जी से भी होता है। हीट एनर्जी हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सप्लाइंग एनर्जी फॉर ब्रेकिंग द रिएक्टेंट्स वी डिफाइन। जब हम लोग हीट देंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लाइट फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जान लेते हैं। जान ले कि किस आधार पे हम लोगों ने इसका नेमिंग किए। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जस्ट वी सप्लाई द हीट एनर्जी। हम लोगों को सप्लाई करना पड़ा, यानी कि उसको जरूरत है हीट एनर्जी का। आपको बताए थे, एक था एक्सोथर्मल रिएक्शन, एक था इंडोथर्मिक। याद है, एक्सोथर्मल में हीट लिबरेटेड करता था, इंडोथर्मिक में हमको देना पड़ता है। दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज ए इंडोथर्मिक रिएक्शन भी हम लोग कर सकते हैं। बट किस प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। चलिए आगे समझते हैं। अभी हम लोग ने जाना डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट broken down into two or more than two elements of compounds. This reaction is called decomposition reactions. इस प्रकार के रिएक्शन में कोई चीज टूटता है, टूटने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एंड एनर्जी कहाँ से आएगा,
इस एनर्जी को लाने के लिए वी सप्लाई हीट, क्या हम लोग को हीट इनपुट करते हैं या फिर उसको लाइट से लेते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक से लेते हैं। इस तरह से डिकम्पोज रिएक्शन होता है। चलिए हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल में भी वही चीज देखेंगे। पहले हम लोग सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते थे कंपोजिशन में, इसमें हम लोग सिंगल रिएक्टेंस में ले लेते हैं ए बी। चलिए ए प्लस बी, सिंपल समझिए भी कर सकते हैं। यदि ए बी सी है, यहाँ तो हिट देना आप जो भी देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको समझिए अल्फाबेटिकल समझा है। ये मेरा जो देखने में आपको लग रहा है, दीज आर सिंगल रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। और ये देखिए प्रोडक्ट 2 या फिर मोर देन 2 जो बोले थे वो यहाँ पे आ रहा है। इसको अदर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो अदर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, ये सब आपके बुक में मिलेगा एग्जाम्पल। ये तो जस्ट समझने के लिए था, अल्फाबेटिकल रूप हम लोग समझते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 when it is heated it broken down into CaO quicklime plus CO2 and carbon dioxide gases liberated। चलिए यहाँ पे हीट दे देंगे, तो इस रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कर सकते हैं, और चूंकि इसमें हीट हम लोगों ने इनपुट किया है इसलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कर सकते हैं। इसको हम लोग लाइम स्टोन भी कहते हैं, लाइम स्टोन। इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, इसका नाम क्या है, लाइम। दूसरा एग्जांपल लेते हैं AgCl। इसको हम सनलाइट में छोड़ते हैं। याद कीजिए यहाँ पे बताए थे आपको थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो का मतलब लाइट। तो इसको हम लोग सनलाइट में छोड़ने से क्या बनेगा, Ag प्लस Cl2, ये बन जाएगा आपको। ठीक है, तो ये था कंपाउंड सिंगल रिएक्टेंट्स। सनलाइट में देने से क्या बन गया, 2 तरह का एलिमेंट आ गया। चलिए यहाँ पे Cl2 आप सोचेंगे कि बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कर देते हैं। Cl2 तो 2 दे दीजिए, यहाँ पे 2 दे दीजिए। बैलेंस करना बहुत इजी होता है, एक और क्लास में बताए थे, फिर भी एक और वीडियो में बता देंगे कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। यहाँ हमको भी समझना है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। I think you all understand what is the decomposition reactions. When a single reactants broken down into 2 or more than 2 compounds or elements, this type of reaction is called decomposition reactions। चलिए इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, लिख लीजिएगा आप लोग, इजी है, बोल देते हैं। The reaction in which a single compound breaks down into 2 or more than 2 elements or compound is called decomposition रिएक्शन। ठीक है, पूरा लिख दे, क्या छोड़िए, लिखे देते हैं भैया। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड breaks down into 2 or more than 2। ये आपका डिफिनेशन है, डिफिनेशन बताने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल समझने के बाद आप लोग खुद इसको डिफाइन इजीली वे में कर सकते हो।
लिखना है तो लिख सकते हैं, यदि आप अपने भाषा में चाहिएगा तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, चलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।